चलो, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने कल तक देखा था संकरण क्या है और इसे हम आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा था संकरण है क्या, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं। साथ में हमने देखा था कि कौन कौन से संकरण की संरचनाएं कौन कौन सी बनती हैं। ठीक है, तो जैसे हमने एसपी संकरण में देखा था कि दो कक्षक भाग लेते हैं, एक एस और एक पी, और बनते हैं दो कक्षक, दोनों का नाम होता है एसपी, और दो संकरित कक्षक बनते हैं जिसका नाम होता है एसपी। अगला देखे थे sp2, अगला देखे थे sp3। sp3 की संरचना क्या होगी? चार कक्षक बनेंगे तो चार कक्षकों के हिसाब से संरचना बनेगी। तो संरचना क्या होने वाली है आप जानते हैं। संरचना होगी एक कक्षक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा और चौथा। चारों अलग अलग दिशाओं में फैल गया है, जिसके बीच आपस में एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। इस संरचना को कहते हैं समचतुष्फल की संरचना। या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये संरचना तो ऐसे ही होती है, लेकिन हम देखना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो क्या कर सकते हैं, इनको काल्पनिक रेखाओं से जोड़ सकते हैं। चलिए, फिर इसके बाद आता है एसपी। बोलो क्या? sp3d। कितने कक्षक भाग लेंगे? भाग लेंगे एक s, 3 p और एक डी कक्षक। एक s, 3 p और एक डी कक्षक भाग लेते हैं यहाँ तक का sp3d संकरण। इस तरह से 5 कक्षक बनेंगे। 5 कक्षक बनेंगे। 5 कौन सा बनेगा? सबका नाम क्या होगा? sp3d संकरित कक्षक। पांच बनेंगे। पांचों की संरचना कैसी होगी, जरा इसको इस तरह समझेंगे। यहां समझाता हूं आपको। देखो, 5 कक्षक बनेंगे, ध्यान समझिएगा, जिनमें से 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे 180 पर, और इन्हीं पर 90 पर ये 3 बराबर फैले रहेंगे। ऐसे 3 बराबर क्या हो सकते हैं? ये इस तरह से। यस, अब ये पकड़ते तो नहीं बनता है अच्छे से, पर मैं कोशिश करता हूं। बड़ा मुश्किल है, चिकना है। हमने उनको भी ट्रेनिंग दे रखा है, कुछ गिरे तो उठा लीजिएगा। मैं ठीक से पकड़ता हूँ, ले लीजिए। देखिएगा, अरे ये 2 हुए, ये हुए, ये हुए। चलिए, थोड़ा सा सही है। देखिए, इनसे ये 90 पर है, ये सभी यहाँ पे पकड़ नहीं आ रही। ठीक है, ये 90 पर है, 90 पर, 90 पर। ठीक है, अब ये तीनों को समझे कि ये एक दूसरे से कैसे है
120 पर है, ये देखिए, ठीक है, 120 पर है ये, जबकि ये 90 पर है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन इनको इनके साथ जोड़ेंगे तो एक फेस बन जाएगा, दीवार बन जाएगा, इधर से एक दीवार बन जाएगा, इधर से एक दीवार बन जाएगा। तो 3 दीवार इधर से बन गए तो एक पिरामिड बन गया, 3 दीवार वाला पिरामिड। पिरामिड 4 दीवार वाला होता है, ये 3 दीवार वाला बना। नीचे भी 3 दीवार वाला पिरामिड बन जाता है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो इस तरह से टोटल दीवार कितने हो गए, 6, 3 ऊपर 3 नीचे, 6। तो इसको दिखाएंगे यहां पे, और ये 3 कुछ ऐसे हैं। ये जो 3 आपस में है वो 120 डिग्री पर है, और ये जो ऊपर वाला है और जो नीचे वाला है इन तीनों के साथ 90 पर है, 90 डिग्री पर है। इस तरह की संरचना बनती है। इस संरचना में अगर इनको काल्पनिक रेखाओं से जोड़ें क्योंकि कक्षक ही तो होते हैं मेन, तो ये sp3d है, सबके सब sp3d है। 5 कक्षक बने हैं, इनको हमने ऐसे जोड़ा तो ये क्या बन गया, 3 दीवार नीचे, 3 दीवार नीचे, ऊपर और 3 नीचे, ठीक है। तो ये हो गया 6 फल, उसको फलक कहते हैं, षष्ठ फलकीय संरचना। षष्ठ फल की संरचना को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं हेक्साहेड्रल स्ट्रक्चर। या कह सकते हैं 3 फलक ऊपर है तो 3 फलक वाला पिरामिड ऊपर है, तो हम कह सकते हैं त्रिफलकीय तीन फलक वाला ऊपर और 3 फलक वाला नीचे, यानी 2 बार है, त्रिफलकीय द्विपिरामिडीय संरचना। इंग्लिश में बोले तो ट्राइहेड्रल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ये बोल सकते हैं। ठीक है ना, ट्राइएंगुलर, ट्राइहेड्रल भी बोल सकते हैं, ट्राइहेड्रल भी बोल सकते हैं। संरचना को बड़ा बना के देखते हैं। बस सॉरी, ये लीजिए कितना एंगल है, 120 डिग्री का। ये सभी इनके साथ कितना है, 90 का। किसी के साथ भी देखो 90 का है, चाहे इनके साथ बोलो, इनके साथ बोलो, इनके साथ बोलो, जैसे कि फिगर में देखे थे आप लोगों ने। इनको काल्पनिक रेखाओं से जोड़ रहा हूं। देखें, एक पिरामिड दिखाई दिया ऊपर के साइड, नीचे की साइड में भी एक पिरामिड दिखाई दे रहा है। ये संरचना है इसकी, ठीक है। तो ये है 3 फलक वाला पिरामिड ऊपर, 3 फलक वाला पिरामिड नीचे, ट्राइहेड्रल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ऐसा भी बना सकते हो, लेकिन मुख्य आपके पास ऑर्बिटल्स कौन से हैं? ऑर्बिटल्स ये सब नहीं है ना, ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं। मेन तो है ऑर्बिटल, ये एक sp3d, sp3d, हाँ जी ऐसे ही sp3d, ये लीजिए, ये है। अब एक और देख लेते हैं, वो है sp3d2। कितने कक्षक भाग लेंगे?
एक S 3P और 2D, यानी टोटल 6 कक्षक भाग लेंगे। बनेंगे कितना? 6 कक्षक बनेंगे। तो देखिए इसमें भी वही है, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। जो 4 रहेंगे बराबर फैल जाएंगे। आप सोचो, इमेजिन करो 4 फैले हुए हैं बराबर, तो 4 जब फैलेगा तो 90 90 पे फैलेगा। तो इसके 90 पर हुआ 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से ये आपस में तो 90 डिग्री पर है ही, ये भी 90 डिग्री पर है सभी, तो सभी एक दूसरे के 90 पर है। तो अब आप सोचो, इनको काल्पनिक रेखाओं से जोड़े आपने, इनको अगर हम ऊपर से देखें तो हमें कैसा नजर आएगा? देखो एक पिरामिड दिखाई दे रहा है, 4 फलक वाला पिरामिड ऊपर है और 4 फलक वाला पिरामिड नीचे आपको नजर आएगा। तो हम इसे कहेंगे 4 फलक ऊपर 4 फलक नीचे, यानी टोटल मिला के 8 अष्टफलकीय। वो षष्ठफलकीय था, ये 8 है। अष्टफलकीय संरचना, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं टेट्राहेड्रल, बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, यानी हिंदी में बोलें तो चतुष्फलकीय द्विपिरामिडीय संरचना, ये होगा। अगला अगर हुआ तो संकरण होगा sp3d3। कितने कक्षक मिले, कितने बने? 7 बने। तो 7 बने मतलब एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। अब बच गया 5, 5 बराबर फैल जाएगा। 5 बराबर फैलने का मतलब क्या हुआ? 360/5 यानी 72 डिग्री में फैलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 फैल गया, और पांचों एक दूसरे से, ये 72 डिग्री पर है, इस तरह की संरचना बन जाती है। ये तो 90 पर ही है सभी। हम इसको ऊपर से जोड़ते हैं मान लो काल्पनिक रेखाओं से, तो क्या होगा? 1 2 3, इस तरह से टोटल 5 फलक बनेंगे। 1 2 3 4 5, 5 फलक की संरचना बन जाएगी। नीचे 5 फलक की। बनाना नहीं बनाना आप पे डिपेंड करता है ना, हम पे नहीं। आप इसे बनाना चाहते हैं बनाइए, कोई परेशानी नहीं है ना। कुछ स्कूलों में बोलते हैं कि ऐसे कहाँ, हमारी बुक में नहीं दिया है। अरे यार, जो बुक का गुलाम है वो तो गुलाम ही रहेगा ना। बुक जो लिखा है वो अपने लेवल पे लिखा है, कोई भगवान थोड़ी पैदा हो जाता है, समझ रहे हो ना। हर बार अलग अलग तरह से लिखना चाहिए, किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। इसीलिए बोलता हूँ कॉपी नहीं करना, बल्कि उससे सीखना है, हर चीज़ से थोड़ा बेहतर कर सको और करो। चलिए, इस तरह से मिलाते हैं नहीं मिलाते हैं आपकी मर्जी ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा मेन तो यही है जो लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह संरचना को क्या बोलेंगे? 5 ऊपर 5 नीचे 10। तो ऐसा नहीं बोलते, 10 फलकी नहीं बोलते, सीधे तो 5 के हिसाब से बोल देते हैं। तो पंचफलकीय, पंचफलकीय द्विपिरामिडीय संरचना, पेंटाहेड्रल बाइपिरामिडल
स्ट्रक्चर। ठीक है, हो गया। तो ये सब भर लीजिएगा, और है ना। इसके बाद अगला sp3d हो गया, sp3d2 संकरण, इसके बाद sp3d3 संकरण। तो यहाँ पर समझाऊंगा, वो इससे बाहर समझा दिए, जगह कम था। तो समझ में आ गई पूरी बातें। तो संकरण के हमने इतने प्रकार देखे, इतने प्रकार की संरचनाएं देखे हमने। अब हमारा काम शुरू होगा कि किस यौगिक में कौन सी संरचना होगी, कौन सा संकरण होगा, ये पता लगाना। और ये एक तरह से ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपके टीचर नहीं बताएंगे, ना बुक में होता है, याद रखना। ये कोई बुक में नहीं लिखा होता कि संकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ संकरण कैसे ज्ञात किया जाएगा, उसकी संरचना आप खुद ही फाइंड कर सकोगे। प्रश्न कुछ इस तरह से होता है कि कोई कंपाउंड का नाम दे दिया गया या फॉर्मूला दे दिया गया, जैसे बोल दिया गया PCl5 में संरचना समझाइए, या PCl5 में कौन सा संकरण है ये बताइए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करने होंगे। वो क्या है आपको बताता हूं। एक छोटा सा ट्रिक है संकरण ज्ञात करने के लिए। संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु का समूह प्लस एक संयोजी परमाणुओं की संख्या माइनस आवेश बटा 2। हम कुछ बातें समझें। केंद्रीय परमाणु का मतलब होता है मुख्य परमाणु जो सेंटर में आता है। दूसरा होता है संयोजी, एक संयोजी परमाणु। एक संयोजी परमाणु कौन होते हैं? जिसकी संयोजकता एक होती है। एक संयोजी परमाणु कहाँ मिलते हैं? एक तो मिलता है आपको प्रथम ए वर्ग के तत्व मिलते हैं, और दूसरा मिलते हैं सातवें ए वर्ग के तत्व। जैसे प्रथम ए वर्ग में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये मिलेगा, है ना, ये सब मिलेंगे। तो प्रथम ए वर्ग का, लेकिन मुख्य तौर पे अपन बात करते हैं तो प्रथम ए वर्ग में हाइड्रोजन मुख्य तौर पे सहसंयोजी यौगिकों में देखने को मिलता है। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब मिलते हैं। अब आपको यहां पर लिखा मिलेगा केंद्रीय परमाणु का समूह। तो केंद्रीय परमाणु किस समूह में है? आवर्त सारणी पढ़े हो, समझ रहे हो? आवर्त सारणी आपको याद रहना चाहिए, और याद नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हर दिन पिछले, अच्छा ठीक से दरवाजा बंद करो। तो हर दिन आपको जरूरत पड़ती है 2 कदम आगे बढ़ने का, ठीक है, लेकिन वो पीछे पढ़ने पर ही आगे बढ़ सकते हैं ना। तो क्लियर है आपको? अब यहां पर इस फॉर्मूले के हिसाब से हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। चलो उदाहरण पहला, चलो मैंने PCl5 लिखा था, तो PCl5 में कौन सा संकरण है ये पता लगाते हैं। ध्यान से देखिए, PCl5 में संकरण, तो संकरण ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। हमेशा याद रखिए, जब भी आपको कहता हूं 2-3 क्लास ये पढ़ के आ जाओ, तो कितने बच्चों ने पढ़ा है? वेरी गुड। बाकी लोग भुसा जाओगे, बचोगे नहीं कभी, याद रखना। क्या वो शब्द लिया? भुसा जाओगे, बचोगे नहीं। क्योंकि जब आप 2 बार जब आपको एक बार कह दिया गया ये करके आना है, आपको कुछ भी लगे आपको करना है,
क्योंकि ज़िंदगी इतनी खतरनाक है। जब आप शादी हो जाएगी लड़कियों का लड़कों का, जैसे भी दोनों की बात बता रहा हूँ, लड़कियों की शादी हो जाएगी तो क्या पता है आपके पास समय भी नहीं रहेगा, लेकिन रात को उठ के ससुर जी कहें मेरे को रोटी बना के दो, आपकी सांस नहीं उठने वाली, आपको उठना पड़ेगा। समझ रहे हो? लड़के भी समझ लो, अगर आपको ज़रूरत पड़ गई, कोई बीमार पड़ गया आपके घर में, है ना, तो 3-3 4-4 रात जाग करके उसके लिए काम करके आना पड़ेगा। समझ रहे हो साहब? ज़िंदगी इतनी खतरनाक है, आसान नहीं होता है। आपके घरों में, किसी के घर में भी अगर कोई माँ बाप बोल दे ना कल के डेट में, पापा मेरे को 20 लाख की, पापा बोल दे या कोई भी बोल दे कि मेरे को आपके परिवार में मेरे को 20 लाख की ज़रूरत है, नहीं दोगे तो तुम जानो, क्योंकि देने वाले तुम ही हो। आपको जी जान लगा के मेहनत करना पड़ जाएगा अचानक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ज़िंदगी का वो कठिनाई से ज़्यादा कठिनाई ये ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ से सीखना शुरू करोगे उस समय ये तकलीफ नहीं होगा। चलो साहब, बहुत सारी बातें कह दिया मैंने, आप समझना है आप मेरी बात, जो नहीं किए वो जानो, मेरे को कुछ नहीं लेना। हर बार पढ़ाने का तरीका थोड़ा चेंज होता है, आप याद रखिएगा। उस टाइम मैंने किस स्टेप में पढ़ाया, क्या लिया है, और अभी क्या लूँगा, वो अलग चीज़ है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको पहचानना होगा केंद्रीय परमाणु, बातें नहीं यहाँ पे जो बता जा रहे हैं वो बहुत कम का है। अब इसमें हमें संकरण ढूंढना है। अब कैसे पता लगाएंगे? तो यहां पर लिखा है, पहली बात तो ये है, क्या है, इस जगह पे मान रखेंगे, इस जगह पे मान रखेंगे, उस जगह पे मान रखेंगे, ये मान तो है दो। पहला मान केंद्रीय परमाणु का समूह। केंद्रीय परमाणु कौन सा है? केंद्रीय परमाणु वो होता है जो सबसे कम संख्या में है। कौन है? PCl5, P1 है, Cl5 है, तो सबसे बड़ी बात ये हो गया। याद रखना, रूल बताते जाऊंगा, पकड़ते जाना आप। तो क्या हुआ? सबसे कम संख्या, तो P केंद्रीय परमाणु के कौन सा वर्ग का समूह है? 5वां A वर्ग का। रोमन नंबर में करिएगा, ठीक है, रोमन में करिएगा। प्लस एक संयोजी परमाणु क्या होते हैं? मैंने बताया हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसकी संख्या बताना है, इसकी संख्या बताना, संख्या, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, हाँ ये यूनी वैलेंसी एलिमेंट्स। बोलो कौन सा होगा? ये Cl है, कितने, उसकी संख्या बताना है। Cl एक संयोजी परमाणु Cl है, Cl की संख्या बताना है 5, ये हो गया 5। माइनस आवेश, आवेश इसके ऊपर कुछ नहीं है, 0/2, 5 धन 5, 10, 10/2, 5, 5 संयोजकता। ये 5 कक्षक भाग लेना है संकरण में। क्या संकरण होगा? बोलो, सोचो, बोलो। sp, क्यों? कितने समय से बता रहा हूं मैं आपको, कक्षक ये यहां से मिलेंगे, s मिलेगा, p मिलेगा, d मिलेगा। कितने देर से बोल रहा हूं मैं? बोलो। तो 1 2 3 4 5, 5 कक्षक भाग लेंगे। बोलो। 2 कक्षक भाग लिए, sp हुआ। 3 कक्षक भाग लिए, sp2 हुआ। 4 कक्षक भाग लिए, sp3 हुआ। 5 कक्षक भाग लेंगे, sp3d हुआ। 6 कक्षक भाग लेंगे, sp3d2 हुआ। 7 कक्षक भाग लेंगे, sp3d3 होगा। हो गया? अब ये पूछने की जरूरत नहीं पड़े मेरे को कौन सा संकरण है, सीधा बताना आप। तो इसमें संकरण क्या हो गया? हाँ, अर्थात क्या हुआ? अर्थात हुआ यहां पर संकरण sp3d हो गया। जब संकरण sp3d हो गया तो इसकी संरचना क्या बनेगी? अभी आप देखे थे, एक कक्षक ऊपर है, बोलो, एक नीचे, फिर ये ऐसा है। हो गया कि नहीं हो गया? थोड़ा बड़ा बनाइएगा, मेरे पास जगह थोड़ा कम है। चलिए, ये हो गया। अब सवाल आता है कि इसमें केंद्रीय परमाणु को केंद्र में रखेंगे। केंद्रीय परमाणु P है तो P है आएगा केंद्र पर। फिर क्या होगा? बाकी परमाणु Cl कहां पे होगा? इन कक्षकों के साथ जुड़ा होगा। 1 2 3 4 5, ये हो गया। एंगल कितना है? 90 डिग्री। यहां पर एंगल कितना है? 120। संरचना में सब जगह पे आया परमाणु, नाम क्या होगा? षष्ठफल की संरचना। तुमको मैं 4-5 नाम यहां नहीं लिखूंगा, उस जगह पे लिखे चारों नाम याद रखना है आपको। षष्ठफलकीय संरचना। इस तरह से संकरण पता लगाया जाता है।
और दे रहा हूं, आप बताइएगा मुझे। दूसरा, CH4 में कौन सा संकरण होगा, बताएं, सारी चीजें बताते जाना आप मुझे। PeCl2 में बताओ, BF3 में बताओ। चलो जल्दी करो, आपको समझा दिया गया क्या करना है, एक एक लाइन आपको पता है संकरण निकालने के लिए। अगला है कौन सा, CH4, CH4 BeCl2 FeCl3। बताइए जल्दी से, कोई टाइम लगता नहीं है। मैं 50 तो बताऊंगा, उसमें से कम बताऊंगा, उसी में सीख जाओगे। जल्दी करिए, बातें नहीं करें इधर उधर। ये बनाना है, जल्दी लिखो। हो गया, चलो अब ये आपको इसको देख करके इसी के आधार पे, इसी के बेस पर बनाना है। संकरण कौन सा है पहले निकालो, संकरण निकल जाएगा। संरचना क्या बनेगी दूसरा निकालो। तीसरा उसका नाम क्या होगा संरचना का, वो बताओ। चलो जल्दी करो, लिखो ना, पहले लिखो लिखो। चलो जल्दी करो। एक समझा दिया बस, वही काफी, उसी में समझ में आ जाएगा। पहले सबसे इस फॉर्मूले में मार रखने के लिए, कहीं पर कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। ये टॉयलेट एसिड है। ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हो गया बोलो। हाँ, पूरा कंप्लीट लिखना है। हो गया, अब बनाते जाओ, पूरा बनाओ। चलो पूरा बन गया, पूरा बन गया। अगला पूछता हूँ ना जब तक। पांचवा H2O, छठवां NH3, सातवां SF6। लिखो पहले, जल्दी से लिखा करो। अब कुछ के बीच में 120 का कोण बन रहा है। हाँ बनेगा ना, चलो चलो। हमें आवर्त सारणी याद रहना चाहिए, और इस लेवल पे आने के बाद आपको ये नहीं बोलूंगा किसको याद है किसको नहीं है। हम बोलेंगे सबको याद है, नहीं है तो कैसे भी याद करो, और नहीं याद है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारा काम खत्म हो चुका है। चलो भाई, हम CH4 में आते हैं। CH4 में संकरण क्या हुआ, CH4 में केंद्रीय परमाणु कौन सा है, बोलो जल्दी, फटाफट बताते जाओ। केंद्रीय परमाणु है C, तो C है तो उसका समूह कौन सा होगा, केंद्रीय परमाणु का समूह लिखना है ना, तो समूह कौन सा होगा, 4, 4A प्लस एक संयोजी परमाणु होता है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संख्या क्या होगी। इसमें हाइड्रोजन है, यस है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं है, तो क्या होगा इसकी संख्या 4 माइनस 0/2, तो हो गया 8/2 यानी कि 4, यानी संकरण क्या हुआ, बोलो sp3 संकरण। sp3 संकरण होगा, संरचना बनेगा ये समचतुष्फल की बनेगा। अब इस समचतुष्फल की संरचना जो बनी है उसमें कौन कहां पे है, बोलो। केंद्र पर कार्बन केंद्रीय परमाणु है, बाकी जगहों पर हाइड्रोजन आएगा। आ गया। अब इस जगह पर एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। कहीं पर भी लिखिए, यहां पे लगाइए, यहां पे लगाइए, यहां पे लगाइए, जो भी बताएं, सभी एंगल बराबर है, सबको दर्शाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से इसकी संरचना हो गई समचतुष्फल की। संरचना। अगला बताओ, BeCl2 में संकरण क्या होगा, सेकंड
है ना, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है तो 2, Be 2, A प्लस 2 माइनस आवेश कुछ नहीं है बाई 2, तो कितना हो गया 4/2 यानी कि 2, यानी संकरण क्या हो गया sp संकरण। फिर sp संकरण में दो कक्षक बनते हैं, है ना, sp 2 से मिला ना, 2 कक्षक मिलेंगे, 1 2 एक दूसरे के अपोजिट, तो ये हुआ sp, ये हुआ sp और यहाँ पर हुआ be, तो ये b है, इनके बीच में एंगल कितना होगा 180 का, और यहाँ पर कौन होगा Cl और इस जगह पर होगा Cl। चलिए जो आप लोग बनाया हो वो चेक कर लो, सही बनाया हो कि गलत बनाया हो। फिर संरचना का नाम क्या होगा रेखीय। इसी तरह से ये बन गया, इसमें संकरण कौन सा आया बोलो, हाँ कौन सा ग्रुप का है 3, क्या संकरण बताओ ना डायरेक्ट क्या आया sp2 आया, ठीक है। 3A प्लस 3 फ्लोरीन है ना, माइनस 0/2, तो कितना हो गया संकरण बराबर 6/2 यानी कि 3, यानी कि संकरण हो गया sp2। sp2 संकरित कक्षक होंगे 4, 3, 1 2 3, सेंटर में कौन आया B बोरॉन, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, कोण कितना हो गया सभी 120, ठीक है, ये भी सभी एक ठो दर्शा देते हैं, समझ में आ जाता है। क्या नाम है इसका, समतली त्रिकोणीय संरचना। संरचना फिर मैंने आपको यहां पे दिया, चलिए इसमें बताइए इसमें क्या संकरण आ रहा है, जी बोलिए जल्दी से। sp कैसे, केंद्रीय परमाणु कौन सा है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा बताया मैंने, जो कम होगा वही होगा, तो ऑक्सीजन किस वर्ग में है, कौन से ग्रुप में है ये, केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, ग्रुप बताओ ना, समूह बताओ ना, कौन सा समूह है, किस दुनिया में रहते हो आप लोग, आवर्त सारणी याद नहीं है, कुछ नहीं कर सकते आप, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा आपके लिए, आवर्त सारणी में यहाँ पे बना के नहीं दिखाऊंगा, वो वाला क्लास में बना के दिखाया था हमने, है ना, हर एक वीडियो हर एक क्लास अलग अलग टाइप का होना चाहिए ताकि आपके पास वैरायटी मिले। तो क्या हुआ इसमें, और कौन है इसमें 2 हाइड्रोजन, केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, छठवें वर्ग का समूह तत्व है, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितनी है, फ्लोरीन कितना है, ब्रोमीन कितना है, तो हाइड्रोजन कितना 2 है, माइनस आवेश बटा 2 कितना हुआ 8/2, यानी संकरण हुआ अच्छा 4, यानी sp3, 4 यानी कि हो गया संकरण sp3। sp3 संकरण होगा, संरचना क्या बनेगा, केंद्रीय परमाणु 4 ही कक्षक बनेंगे ना, ये लीजिए केंद्रीय परमाणु कौन है बोलो, ऑक्सीजन, फिर आया 2 हाइड्रोजन, कहीं 2 जगहों पर आएगा, 1 2, इन जगहों पर क्या आएगा, कुछ तो होगा, तभी तो ये कक्षक है। याद रखो जहां तक ये देखो, ये केंद्रीय परमाणु ही, ये सराउंडिंग एटम है, ये सेंट्रल एटम है, ये सराउंडिंग एटम है, एक होता है सेंट्रल, उसके बाद बच गया, सबको सराउंडिंग्स कहेंगे, सराउंडिंग एटम कहेंगे। तो सराउंडिंग एटम क्या कितने हैं 2, फिर जो जगह बच गया जहां पर कुछ नहीं आ रहा वो ऑर्बिटल तो है, तो इन जगहों पर आएगा इलेक्ट्रॉन युग्म। आपको याद होना चाहिए, जब आपको मैं पढ़ा रहा था 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और 2 अयुग्मित होते हैं, तो 2 जगह हाइड्रोजन ऐसे आता है, देखिए किसी भी साइंस में जाओगे, अलग अलग साइंस है, अलग अलग तरह से आप आगे बढ़ रहे हो, इसमें भी इलेक्ट्रॉन युग्म दर्ज किए थे, आपको याद होना चाहिए, वही चीज यहां पर एक ऑर्बिटल के साथ आ गया। अब थोड़ा समझेंगे मेरी बातों को और पीछे जाते हैं, यहां से हमें केंद्रीय परमाणु क्या मिला, फास्फोरस, और फास्फोरस में संकरण हमको ये मिला, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूं, सबको याद हो गया ना।
अब एक काम और देखते हैं, वो क्या है, इसमें ओवरलैपिंग की पूरी संरचनाओं को समझा के दिखाता हूं। ध्यान देना, एक एक लाइन है। ना समझ में आए कोई चीज़ तो मैंने कहा वो वीडियो दोबारा देखो, पॉज करो, बैक करो, फिर आगे बढ़ो, बहुत कुछ सीखोगे। अगर आप समझ गए कि कोई भी क्लास में एक बार में सीखते हो, चाहे तुम्हारे स्कूल हो या कहीं भी, ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो ना? एक ही वीडियो मुझे याद है अपने टाइम पे, एक वीडियो मेरे हाथ लगी थी, बहुत कब की बात होगी, जब मैं कॉलेज में था, किसी टीचर ने पढ़ाया था, समझ में आ गया पूरा। मुझे पता था कि यार रिकॉर्डेड क्लास के तुलना में कभी भी लाइव क्लास बेहतर नहीं हो सकता। लाइव मतलब एक बार देखा गया और छोड़ दिया गया। एक बार देखते हो वो लाइव कहलाता है, चाहे आप रिकॉर्डिंग में देखो, चाहे वो डायरेक्ट पढ़ा रहे हो। तो डायरेक्ट उस ज़माने में कोई पढ़ाते नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग लाइव हमारा होता था, स्कूल में होती थी, ऑफलाइन में। तो उस वीडियो को मैंने जब मेरे हाथ लगा तो मैंने कई बार उसको देखा, हर बार मुझे कुछ नई चीज़ नज़र आती थी। आप करके देखिए, आपको हर बार कुछ नया चीज़ नज़र आएगा, क्योंकि हर चीज़ दिमाग में नहीं जाती एक बार में। चलिए सब यहाँ पे बात करूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये बन गया। मैं क्लोरीन का पता लगाता हूँ कि क्लोरीन कैसा है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। मैं इसे पी में मिल रहा है कुछ एक अर्धपूरित कक्षक, 1 2 3 4 5। ये देखो अर्धपूरित, यानी पी का ऑर्बिटल कैसा है, इसका ऑर्बिटल होगा ये, है ना, 2pz, जो कि किसका है, क्लोरीन का है। मुझे ये भी पता चल गया कि फास्फोरस का क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फास्फोरस में 5 कक्षक है ऑर्बिटल, ये 5। समझ में आते हैं? जैसे अरेंजमेंट बोला था वैसे अरेंजमेंट करना, ये नहीं कि 5 ठो ऐसा ऐसा कहीं पे बना दिया, ये नहीं करना। यही करते हैं बच्चे, यही करते हैं बच्चे, कितना सिखा लो, ठीक है। अब वो आप नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करोगे तब होगा, वैसे नहीं होगा। अब एक्चुअली इसमें 5 sp3d संकरित कक्षक है, 1 2 3 4 5। मैं कैसे बना रहा हूं आपको पता है ना, हर एक संकरित कक्षक कैसा होता है, ऐसे होता है। बात पहले से पता चल गया आपको। ये 5 हुए। अब इनके साथ ये जो संकरित कक्षक है वो किसका है, ये पांचों पी का, फास्फोरस का, मैंने सेंटर में बताया। ये सभी क्या चीज है, ये सबके सब sp3d है। समझ रहे हो कौन सा संकरित कक्षक है, sp3d संकरित कक्षक। इनके साथ कौन जुड़ेगा, ये Cl का ऑर्बिटल कैसा दिखता है, ऐसा होता है। तो कितने Cl जुड़ने वाले हैं, 5 Cl जुड़ेंगे। तो चलो पांचों Cl को जोड़ता हूं। Cl को मैं यहां पर देखो, एक Cl कभी भी एक कक्षक के साथ जब जुड़ना हो तो सीधा समाक्ष अतिव्यापन होता है। ऐसा नहीं कि तिरछा कर देंगे, ऐसे आया तो ऐसे जुड़ेगा, हेड ऑन। तो इसका हेड ऑन क्या होगा, ये देखो एक Cl। स्कूल में नहीं बताएंगे बेटा, या तो उनको ना पता हो या फिर उसके पास समय नहीं है। पहली बात, एक हो गया ये संकरित कक्षक, इतना ही से खत्म हो जाता है। ये दूसरा संकरित कक्षक, अब मैंने उस टाइम बोला था कि भी एक ऐसे बोला था, ये पी कक्षक है, एक बार ही इसमें ओवरलैपिंग होगा। अब इधर नहीं लगा देना बोला था, क्योंकि एक ही था। लेकिन यहां पर तो ये 2 है ना, क्यों, एक बलून ये हो गया, दूसरा बलून ये हो गया, आपको पता है, क्योंकि इसका छोटा लूप तो इधर है, उसके साथ थोड़ी जोड़ोगे। तब दूसरा कहां पे आएगा, इन्हीं के साथ आते जाएगा। ये दूसरा, तीसरा, ये सब कौन है, Cl है। ये इस तरह से ओवरलैपिंग होती है। 5 जुड़ गया, ये है भाई साहब। कल शनिवार है, फिर इसके बाद इतवार भी आएगा, 2 दिन हो गया, और आज का दिन भी है। टोटल 3 दिन है आपके पास। इन 3 दिनों में जो 3 बोला था तो हो गया, अगला 3 और पढ़ोगे पूरी प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। ये सोच के चलना, वो आपको जो सिखाएगा ये आपको परफेक्ट बनाएगा। जहां आप 6 दिन की क्लास को यहां पर 2 दिन में कवर करोगे, वहां पर 6 और 2 8 प्रैक्टिस कराएगा, अच्छे से सिखाया गया उसमें। यहां पर भी वैसे अच्छे सिखाया जा रहा है, थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है।
क्योंकि हमने एक दिन में संकरण निकालना सिखाया, दूसरे दिन संरचना बनाना सिखाया, तीसरे दिन हमने फुल फुग्गा लगाना सिखाया। आज हम तीनों को एक साथ करा दिया। कठिन कुछ नहीं है, जैसा पढ़ा है हमारी मर्जी, हम जैसा मोल्ड करना चाहें बच्चे को, ठीक है। मिट्टी हमारे हाथ में, जैसा चाहे वैसा मूर्तियाँ बनाए, हमारी मर्जी। चाहे उसका भगवान बना दे या शैतान बना दे। शैतान बनाएंगे तो लात मारेंगे, भगवान बनाएंगे तो पूजा करेंगे, समझ रहे ना। तो आप देख लो, और कुछ नहीं बना पाए तो मिट्टी का लोंदा बना दो, जय शंकर जी, वो सब में खुश है शंकर जी, सही है ना। तो डिपेंड करता है आप लोगों पर कि क्या बनाना चाहते एक मूर्ति। चलो सब आगे बात करें। ऐसे ही अब यहां पे मैं पता लगाना चाहूंगा तो इसकी संरचना कैसी होगी जरा देखें। अब यहां पर जगह नहीं तो यहीं पे बनाऊंगा। 4 कक्षक, एक, अरे यहां पर नहीं बन पाएगा, जगह कम है। मैं इसको उठा लेता हूं, है ना, यहां से, और मैं अगले किसी पन्ने पे करता हूं। CH4 में संरचना क्या बना था, संकरण हुआ था, sp3 हुआ था। अब इस पे 4 कक्षक मिले, 1 2 3 4। अब यहां पर समझना है, एक संकरित कक्षक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ और चौथा ये हुआ। देखो ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग की बात है, ये कार्बन है। हाइड्रोजन कैसा होता है ये पता लगा लो, अगर आपको यह पता नहीं है तो। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, यानी कि s कक्षक है इसका, है ना। तो हाइड्रोजन को हम ऐसे दर्शा सकते हैं, बोलो। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 है इसमें। तो आप जानते हो वहां पर भी तो 4 ही हाइड्रोजन लगाए थे क्या, इन जगहों पर, कहां पर, ये देखो। बस ओवरलैपिंग में कैसे लगाएंगे, एक हाइड्रोजन ये हुआ, सिग्मा बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन ये हुआ, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। ओके, यहां पर बोलोगे सर कौन सा बॉन्ड है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड है, बोलो। इससे यह भी पता चलता है कि भाई फास्फोरस के साथ 5 क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, सभी सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, बोलो। बहुत सारी बात एक साथ पता चल रहा है आज के क्लास में, समझ में आया। सबको पढ़ना, इसलिए बोला मैं जितने बार हो सके इस क्लास को बार बार करके देखना। आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया। ऐसे ही यहां पर कौन सा होगा, देखो तो ये बेरिलियम से रिलेट है। तो बेरिलियम में 2 कक्षक मिलते हैं, संकरित कक्षक, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये एक संकरित कक्षक है, कलर चेंज कर देता हूं, अलग दिखेगा। ये दूसरा संकरित कक्षक, ये सेंटर है ना, सेंटर से ये दूसरा हो गया। ये sp है, ये भी sp संकरित कक्षक है, ये बेरिलियम का है जिसका एंगल है 180 डिग्री। अब क्लोरीन के बारे में तो पहले ही पता चले, क्लोरीन का अर्धपूरित कक्षक p है। तो एक p इस जगह पर आ गया, ये लो Cl सिग्मा बॉन्ड, दूसरा p Cl सिग्मा बॉन्ड, वो आप बनाइए, सही है। बात समझ में आ गया कुछ। यहां पे हमने कई चीजें पढ़ा है। पहला, संकरण कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो कौन कौन सा प्रकार का होता है, कौन सा का मतलब अब प्रकार के पता चला तो कौन कितने कक्षक भाग लेते हैं, कितने कक्षक बनते हैं, संरचना क्या होती है, एंगल क्या होता है, हमने पहले लिस्ट में देखा। दूसरा, हमने देखा कि एक ट्रिक के अनुसार हमने संकरण ज्ञात कर लिया। संकरण हमसे ज्ञात हुई, संकरण पता चला कि भाई इसमें ये संकरण होगा। जब संकरण पता चल गया तो उसकी संरचना क्या होगी, यानी कौन सा परमाणु कहाँ पे अरेंज होगा, किस एंगल में अरेंज होगा। फिर तीसरा, हमने ओवरलैपिंग भी देखा कि ऑर्बिटल्स का रियर में अरेंजमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत कुछ देखा है आज की क्लास में। छोटा सा क्लास कल और आज का कंप्रेस्ड है, बहुत बढ़िया है। इतनी चीज़ को पुराने वाली क्लास में हमने 7 से 8 क्लासेस में लिए होंगे, चेक करके देखिएगा। है, अब उसमें इतने क्यों लिया गया, बच्चे अच्छे हैं तो फास्ट हो जाता है, बच्चे खराब है तो 10-10 15-15 दिन लग जाते हैं एक टॉपिक समझाने में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब आप लोग समझ लो बेटा, अगर पढ़ने वाले हो तो थोड़ा बच्चे अच्छे बनो, क्योंकि अच्छे बच्चों के साथ रहना। देखिए हमेशा एक बात कहा हमारे पापा जी कहते थे, अगर दोस्ती करना है, हाँ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे पापा जी कहते थे अगर दोस्ती करना है तो सबसे अच्छे दोस्त चुनो। तो हर किसी को लगता है चाहे वो जैसा दोस्त हो वो अच्छा है। अब अच्छा दोस्त कैसे चुनेंगे, आप अपने क्लास में देखिए जो सबसे ज्यादा सिंसियर है अपने पढ़ाई में, वो आपका दोस्त है।
जो अच्छा पढ़ता है वो अच्छा दोस्त बनाओ, उसको कोशिश करो कि वो दोस्त बने। वो आपको हका लेगा, अगर उतनी आपकी पढ़ाई नहीं होगी, उतनी समझ नहीं होगी तो आपको छोड़ते जाएगा, हर 2 दिन में छोड़ते जाएगा आपको, लेकिन आपको उसी को पकड़ना है। हम दोस्त कैसे बनाते हैं? अगर गधे हैं तो गधा दोस्त हमारा होगा पक्का, क्योंकि हमारा नेचर उनसे मिलता है, क्योंकि हमको खुशी होती, अरे वो फेल हो गया, मैं भी तो हो गया हूँ, अरे यार मेरा दोस्त मेरा सुख दुख बांटेगा। हाँ, और होशियार के पास जाऊंगा तो बार बार पूछेगा, अबे इसमें कैसे तेरा मार्क्स कम आया, ये वो पूछेगा। सो अच्छा है कि मैं इन्हीं को दोस्त बनाऊं। हमेशा याद रखना, दोस्ती की जरूरत सबको पड़ती है, लेकिन दोस्त अच्छा बनाने का तरीका यही होता है कि आप अपनी तरफ से अपने से एक ग्रेड ऊपर को बनाओ, ताकि वो आपकी चापलूसी ना करे, आपको सुधारे। हम एक ग्रेड नीचे बनाएंगे ना तो क्या करेगा पता है? वो आपकी चापलूसी करेगा, आपको बेहतर बताएगा, और आप बेवजह खुश होते रहोगे कि मैं सबसे बेहतर हूं। तो देख लो दोस्ती कैसे करते हो। तो यहां पर जो जो बोला गया है उसको करना है, और होमवर्क दे रहा हूं ये सब करके आना है। इन सब में जैसे जैसे मैं बताया ना, पूरा कंप्लीट बना के लाना है ना। तो चलो बताता हूं मैं आपको। ये तो बनाओगे ही, ये इधर कुछ और दिया है ये वाला, हाँ इसी के साथ मैं और लिख देता हूं बहुत सारी चीजें। SF2, SF4, SF6 हो तो गया, PCl3, PCl5, SOCl2, POCl2, ClF, ClF3, ClF5, ClF7, IF7, Cl, F4 प्लस ClF3, 2 प्लस NH4 प्लस CO3 2 माइनस H2SO4 2 माइनस HNO3 NO2 CO2 आदि, और भी बताऊंगा आगे जाके। ये सब आपका होमवर्क है। मंडे को सारी के सारी चीज़ों को बना के ऐसे ही सब में संकरण निकालना है, सब में संरचना बनाना है, सब में क्या हो सकता है आप मुझे बताएंगे। और देता हूं SF2Cl2 SFCl3। चलिए ओके, थैंक यू।